गवर्नमेंट का एक ऐसा सीक्रेट फंड जो एलियन रिसर्च और स्पाई एजेंट्स पर यूज होता है और ये इंफॉर्मेशन कभी भी पब्लिक नहीं की जाती। हर साल गवर्नमेंट एक ऑफिशियल बजट रिलीज करती है जो एजुकेशन, रोड्स, हेल्थ केयर और डिफेंस सिस्टम में जाता है। सब नंबर्स पब्लिक होते हैं, लेकिन एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग एक हिडन बजट भी एग्जिस्ट करता है जिसकी फुल डिटेल्स क्लासिफाइड रखी जाती है। ऐसा पैसा जो ऑफिशियल गवर्नमेंट सिस्टम का पार्ट होता है बट पब्लिकली एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। फोन कॉल्स, ईमेल्स, इंटरनेट सब कुछ मॉनिटर करने वाली एजेंसी। 2013 में एडवर्ड स्नोडन ने डार्क वेब पर लीक किया था कि NSA हर अमेरिकन की कॉल रिकॉर्ड करता है और सिर्फ अमेरिकन की नहीं, पूरी दुनिया की। नेक्स्ट है एरिया 51 और ब्लैक साइट्स। नेवाडा डेजर्ट में एक ऐसी जगह है एरिया 51। ऑफिशियली गवर्नमेंट ने 2013 तक इसकी एग्जिस्टेंस भी एक्सेप्ट नहीं की थी। यहाँ क्या होता है कोई नहीं जानता। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि एलियंस, UFO, टाइम ट्रेवल, इन सब के एक्सपेरिमेंट्स यहाँ होते रहते हैं। नेक्स्ट है सीक्रेट वेपन प्रोग्राम्स। अमेरिका के पास ऐसी वेपन्स हैं जिनका पब्लिक को पता ही नहीं है। स्टेल्थ फाइटर्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, लेजर वेपन्स और इवन एंटी सैटेलाइट वेपन्स। नेक्स्ट है ब्लैक साइट्स। CIA के सीक्रेट प्रिजन दुनिया भर में है। पोलैंड, रोमानिया, थाईलैंड। यहाँ सस्पेक्टेड टेररिस्ट को बिना किसी ट्रायल के रखा जाता है। एक्सट्रीम टॉर्चर टेक्निक्स उनके ऊपर ट्राई की जाती हैं। वाटर बोर्डिंग, स्लीप डेप्रिवेशन, आइसोलेशन और बहुत कुछ। और ये सब पैसा ब्लैक बजट से ही आता है। अब बात करते हैं हमारे अपने देश की। क्या इंडिया का भी कोई ब्लैक बजट है? हाँ, बिल्कुल है, लेकिन अमेरिका की तरह ओपनली डिस्कस नहीं होता। इंडिया का ब्लैक बजट मेनली 5 एरियाज में डिवाइडेड है। फर्स्ट है RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी 1968 में बनी थी। इसका बजट कभी भी पब्लिक नहीं हुआ। एस्टिमेट कहता है कि लगभग 2 से 3 हजार करोड़ रुपीस का एनुअल बजट रहता है, लेकिन एक्चुअल फिगर कोई नहीं जानता। RAW के एजेंट्स पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन मिडिल ईस्ट में ऑपरेट करते हैं। इनका हर मिशन क्लासिफाइड होता है। सेकंड है IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंडिया की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस इंडिया के अंदर टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट, फॉरेन स्पाइज, इन सब पर नजर रखने का काम करती है इंटेलिजेंस ब्यूरो और इसका बजट टोटली सीक्रेट। नेक्स्ट है NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया की NSA के जैसी एक एजेंसी है। फोन कॉल्स, सैटेलाइट्स, साइबर ऑपरेशंस ये सब हैंडल करती है। नेक्स्ट है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके कुछ प्रोजेक्ट्स पब्लिकली अनाउंस्ड होते हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस फाइटर, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटली क्लासिफाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया का न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम अरिहंत क्लास 30 साल तक सीक्रेटली डेवलप हुआ। 2009 में पब्लिक को बताया गया। इसकी कॉस्ट ऑफिशियली 90,000 करोड़ रुपए, लेकिन असली फिगर अभी तक शायद कोई नहीं जानता, इससे डबल भी हो सकती है। 5th नंबर पर आता है हमारा न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। 1974 का पोखरान 1 एंड 1998 का पोखरान 2 दोनों न्यूक्लियर टेस्ट ब्लैक बजट से फाइनेंस हुए थे। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने इतनी सीक्रेटली टेस्ट किया कि CIA को भी पता नहीं चला। इमेजिन करिए, अमेरिकन सैटेलाइट्स पूरा एरिया मॉनिटर कर रहे हैं, फिर भी उन्हें पता नहीं चला। दैट इज द पावर ऑफ ब्लैक बजट। इंडिया का टोटल ब्लैक बजट एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि 50,000 से 80,000 करोड़ रुपीस के बीच में हो सकता है एनुअली। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्लैक बजट से सिर्फ वेपन्स नहीं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई है। वो टेक्नोलॉजी जो आज आप डेली यूज करते हैं, जैसे कि इंटरनेट। आपको शौक लगेगा ये जान के कि इंटरनेट ओरिजिनली US मिलिट्री का प्रोजेक्ट था। इसका नाम था एप्रानेट। 1969 में ये लॉन्च हुआ और DARPA से बनाया था। काफी सालों तक क्लासिफाइड रखा गया, फिर सिविलियंस के लिए रिलीज किया गया। सेकंड है GPS। आपके फोन का GPS US मिलिट्री का एक प्रोजेक्ट था जो 1973 में स्टार्ट हुआ था और 1995 में फुल ऑपरेशनल हुआ और 30 साल तक फुली क्लासिफाइड रहा। और आज आप उबर बुक करते हैं, गूगल मैप यूज करते हैं, सब उसी की वजह से। थर्ड है माइक्रोवेव ओवन। 1945 में एक इंजीनियर पर्सी स्पेंसर रडार टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। उसकी जेब में एक चॉकलेट पिघल गई और यहाँ से उसे एक माइक्रोवेव ओवन का आइडिया आया। रडार भी ओरिजिनली मिलिट्री का ही प्रोजेक्ट था जो ब्लैक बजट से आया। तो एक तरह से ब्लैक बजट ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन सवाल ये है कि कितने प्रोजेक्ट्स वेस्ट हुए हैं, कितना पैसा वेस्ट हुआ है, कितना पैसा स्कैम्स में गया है और कितने प्रोजेक्ट्स अभी भी सीक्रेटली चल रहे हैं। इंटरनेट पर ब्लैक बजट को लेकर काउंटलेस थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। अंडरग्राउंड बंकर्स, सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम्स, माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स, एलियन बॉडीज, लेकिन रियलिटी यूजुअली ज्यादा प्रैक्टिकल होती है। मोस्ट क्लासिफाइड स्पेंडिंग एक्चुअली रिलेटेड होती है नेशनल सिक्योरिटी से, डिफेंस टेक्नोलॉजी से, साइबर ऑपरेशन से, इंटेलिजेंस गैदरिंग से और कोवर्ट मिशन से। हिस्ट्री में कुछ शॉकिंग क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स रियल हैं, लेकिन हर वायरल स्टोरी
स्टोरी ट्रू नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि सीक्रेसी और मिस्ट्री जब एक साथ होती है तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को फ्यूल कर देती है, और जब गवर्नमेंट से सवाल किए जाते हैं और वो नो कमेंट्स बोलती है तो शक और भी बढ़ जाता है। इस वीडियो से हमें समझ आता है कि मॉडर्न वॉरफेयर को सरवाइव करने के लिए ब्लैक बजट का होना जरूरी है, लेकिन क्या इतनी डार्कनेस जरूरी है? क्या हमें टैक्स पेयर को ये जानने का हक नहीं कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? जैसे रॉ के ऑपरेशंस में हमने देखा है कि कुछ चीजें छुपा कर की जाती हैं, वैसे ही ब्लैक बजट भी एक नेसेसरी इविल लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है कि ब्लैक बजट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए या नहीं। आई एम शुभी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।